नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। लव जिहाद मृतिका हत्या के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों में फूटा गुस्सा, निकाला गया कैंडल मार्च। परसोडी थाना क्षेत्र में झगड़ा सुलझाना राजेंद्र को पड़ा महंगा, बाप बेटे ने मिलकर की हत्या, हत्यारे गिरफ्तार। मोहम्मद पैगंबर साहिब के जन्मदिन पर नहीं निकली जुलूस, पुलिस की रही चौकसी। और शहीद संस्मरण दिवस पर जिले के शहीद पुलिस कर्मियों की तस्वीरें लगाई गई मुख्यालय में। खबरें अब विस्तार से। हरियाणा में लव जिहाद निकिता हत्याकांड को लेकर शहर में आक्रोश है। हिंदू संगठनों की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर कैंडल मार्च निकालकर रोष व्यक्त किया गया। हरियाणा में लव जिहाद की कोशिश में निकिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। निकिता हत्याकांड के खिलाफ हिंदू संगठनों में रोष है। गुरुवार को साक्षी गोलचक्कर पर हिंदू सेना, बजरंग दल, दुर्गा महिला सेना ने इस हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। नेहा झा ने निकिता हत्याकांड पर रोष जताते हुए लव जिहाद के खिलाफ प्रधानमंत्री से कठोर कानून बनाने की मांग की है। दूसरी तरफ योगी यूथ ब्रिगेड की ओर से निकिता हत्याकांड के दोषी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर साक्षी गोलचक्कर पर घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। निकिता के हत्यारों को गोली मारो सालों को, निकिता हमारा भारत माता के जय, भारत माता के जय। बंद करो, बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। वीर निकिता अमर रहे, हिंदू बेटी के सम्मान में, हिंदू मैदान में, हिंदू बेटी के सम्मान में, हिंदू मैदान में, निकिता के सम्मान में, हिंदू मैदान में, वीर निकिता अमर रहे, वीर निकिता अमर रहे। यही है कि हमारी बेटी, जिनको कि वो लोग शायद बेटी नहीं समझते हैं, वो लोग कुछ और ही समझते हैं। अगर हमारी बेटी उनके साथ उनके घर चली जाती है तो वो सूटकेस में मिलती है, और वही हमारी दूसरी बेटी जो उस सब की मांग को, उसको नुकसान को, दुख को नहीं झेलना चाहती है, जो कि उस कुत्ते, उस दोगले, उसकी मांगों को ना कर देती है, उन्हें वो क्या समझ के गोली मार देते हैं। उनके बाप की जागीर नहीं है हम हिंदू बेटियाँ। हम हिंदू बेटियाँ कमज़ोर नहीं हैं। हम हिंदू बेटियाँ किसी का कहना नहीं मानती, ना कभी सोचती है, ना कभी सुनती हैं। अगर उनके घर की बेटी को वो पर्दे में देखना चाहते हैं ना, तो वो दूसरे घर की बेटी को भी उसी तरीके से इज्जत करें। उसी तरीके से, जिस तरीके से वो अपनी घर की बेटियों को पर्दे में, काले पर्दे में लपेट कर रखते हैं, उसी तरीके से दूसरी की बेटियों की भी इज्जत है। और इस तरीके से हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि किस तरीके से एक बेचारी, एक मासूम, एक बेसहारा लड़की को गोली मारकर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। इस मांग के साथ हम अपनी सरकार से क्या मांग करते हैं कि एक कानून बनाया जाए लव जिहाद के खिलाफ, जिसके चलते उन सभी कुत्तों को, जो कि हम हिंदू बेटियों को कमजोर समझते हैं, इनका फायदा उठाना चाहते हैं, उन सबको एक मुंहतोड़ जवाब मिले और उन सभी दरिंदों को फांसी की सजा हो। इधर पड़ोसियों के विवाद को सुलझाना उस समय राजेंद्र शर्मा को महंगा पड़ गया, जब पड़ोसी राम सुरीन और उसके पुत्र राहुल सुरीन ने बेस बैट व पत्थर से कुचलकर राजेंद्र शर्मा की हत्या कर डाली। मामला गुरुवार रात परसोडी थाना अंतर्गत जानीगोड़ा का है, जहां पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार रात जानीगोड़ा निवासी राम सुरीन व उसके पुत्र राहुल सुरीन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ।
जहां विवाद बढ़ता देख पड़ोसी 40 वर्षीय राजेंद्र शर्मा ने उनके घर जाकर उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया, जहां पिता और पुत्र राजेश शर्मा से ही उलझ पड़े। उन्होंने पहले बेस बैट से राजेंद्र शर्मा के सर पर प्रहार किया, फिर पास पड़े पत्थर से भी बुरी तरह से हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर राजेंद्र शर्मा लहूलुहान हो गए। देर न करते हुए परिजन व स्थानीय लोगों ने राजेंद्र शर्मा को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए राम सुरीन और उनके पुत्र राहुल सुरीन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त बेस बैट और पत्थर को भी जब्त कर लिया गया। वहीं मामले का उद्भेदन करते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि पड़ोसियों के विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे राजेंद्र शर्मा की हत्या पड़ोसी राम सुरीन और राहुल सुरीन ने कर दी है, जहां दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानी गोरा नामक जगह में कल रात्रि की एक घटना है, जिसमें अभियुक्त जो है इसमें एक घटना हुई थी। इसमें अभियुक्त बनाए हैं राहुल सुरीन और राम सुरीन। इनके घर में राजेंद्र शर्मा नामक एक व्यक्ति के द्वारा जब झगड़ा हो रहा था तो ये जाकर के उसको समझाने बुझाने का काम कर रहे थे वहाँ पे। इसी में वाद विवाद बढ़ गया और जो राहुल सुरीन और राम सुरीन के द्वारा राजेंद्र शर्मा को जो समझाने वहाँ गए थे, मध्यस्थता कराने गए थे झगड़ा को, तो उनको गुस्से में आकर के बेस बैट और पत्थर से मारा गया था। तो फिर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे उसको मृत बताया गया। वहाँ पे पहुँचे, जिससे परसुदीप पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली, वहाँ सूचना मिली, उसका त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया और इनको राहुल सुरीन और राम सुरीन दोनों को, पिता और पुत्र हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सर, इनका कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास वगैरह रहा है? कोई आपराधिक इतिहास नहीं है लोगों का। क्या क्या रिकवरी हुआ है सर? एक बेस बैट है और वही एक पत्थर है जिसको इस्तेमाल किया था, जो ईटा होता है वो, जिससे मारा गया था। उधर मोहम्मद पैगंबर साहिब के जन्मदिन पर शहर जुलूस नहीं निकला, परंतु हुड़दंग करने वाले युवकों पर नजर रखने के लिए शहर के चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग कर जांच अभियान चलाया गया। कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के कारण शहर में मोहम्मद पैगंबर साहिब के जन्मदिन पर जुलूस नहीं निकला, परंतु हुड़दंग करने वाले युवकों पर कड़ी नजर रखने के लिए जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। सिटी एसपी और विधि व्यवस्था एडीएम पूरे शहर पर नजर रखने के लिए शहर भ्रमण पर निकले थे। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया, कोविड-19 के कारण जुलूस नहीं निकला, शहर में शांति का माहौल रहा, परंतु हुड़दंग करने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाई गई थी। देखिए, ये समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जुलूस नहीं निकाला जाए, लेकिन फिर भी कुछ बदमाश लोग, कुछ एंटी सोशल लोग मोटरसाइकिल लेके सड़क पे बदमाशियाँ करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, उसको लेके इंतजाम किए गए हैं। और अभी तक आप देख रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है और जो समाज के लोग हैं वो खुद आगे बढ़ के अपने यंगस्टर्स को रोक रहे हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए हम लोगों ने पुलिस की तैनाती की। माहौल सब ठीक है सर? माहौल बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया है। सभी को मिलाद-उन-नबी की शुभकामनाएं। वहीं मनाए जा रहे शहीद संस्मरण दिवस पर जिला पुलिस मुख्यालय में शहीद विभागीय कर्मियों की तस्वीरें लगाई गई। कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम दुखिया मुर्मू रखा गया। शहीद संस्मरण दिवस 21 अक्टूबर से शुरू किया गया, 31 अक्टूबर को इसका समापन है। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुक्रवार को जिला पुलिस मुख्यालय में जिले के शहीद हुए 8 पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारी की तस्वीर लगाई गई। वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम दुखिया मुर्मू रखा गया। इधर एसएसपी एम तमिलवानन ने बताया, डीजीपी के निर्देश पर शहीद संस्मरण दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, शहीद विभागीय कर्मियों की तस्वीरों से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। साहस दिखाकर शहीद हुए दुखिया मुर्मू से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। दुखिया मुर्मू के परिवार को सम्मानित किया गया। शहीद दुखिया मुर्मू की बहन सीता मुर्मू ने इस अवसर पर मीडिया को बताया,
उसके भाई और परिवार को बड़ा सम्मान मिला है, उसे काफी खुशी है। ठीक। अक्टूबर महीना इस साल का 21 से लेकर 31 तक पुलिस फ्लैग डे का हम लोग 10 दिन का जो प्रोग्राम है माननीय डीजीपी महोदय द्वारा हम लोगों को करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ था। शहीद 10 दिन जो हम लोगों को बहुत सारा कार्यक्रम उनके यादगार में करने के लिए, इसमें हम लोग 21 तारीख को शहीद सम्मान हम लोग पुलिस लाइन में किए थे, शहीद स्थल में किए थे। उसके बाद हमारा जो जिला में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारी को उनके स्कूल में जाके उनको फ़ोटो को अनावरण किया गया डीएसपी के द्वारा। उसके अलावा हम लोग 23 तारीख को एक यूनिटी रन कराए थे ताकि पुलिस का जो है शहीद है, पुलिस का जो बलिदान है वो लोगों के बीच में एक प्रेरणा के रूप में रहें और उनको यादगार हमेशा रहें और परिवार को सम्मान भी दे दें। उसी कड़ी में आज हम लोग पहल किए हैं कि एसएसपी कार्यालय में जो विजिटर्स आते हैं उस जगह पे हम लोग का जो जिला से बलिदान किए हैं वो कर्मचारी पुलिस और पदाधिकारी का हम लोग फ़ोटो अनावरण किया और उस नीचे हम लोग जो है उनके द्वारा किया गया वीर जो कार्य है उसमें भी हम लोग उसमें दर्शाएं ताकि जो लोग आएंगे उन लोगों को पुलिस के जो कड़ी मेहनत और राष्ट्र और राज्य सेवा में पुलिस ने जो सुरक्षा में कितने कठिन परिस्थिति में काम कर रही है वो उनको देखने को ये मिला और उनको प्रेरणा भी होगी कि ऐसे लोग के चलते ही हम लोग जो है शहर में और गांव में हम लोग सुरक्षित रह रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अगम कार्य करके शहीद हुए हैं श्री दुखिया मुर्मू उनके नाम से हम लोग जो सेमिनार हॉल को नामीकरण किए हैं। उनके परिवार, माँ, उनके पत्नी, भाई बहन, इन लोगों को बुला के आज हम उनको सम्मान करते हुए उनके कर कमलों द्वारा हम लोग जो है सेमिनार हॉल को आज नामीकरण किए हैं और ऐसे कुछ कार्रवाई हम लोग मुर्मू है और मैं गांव छिड़िया पहाड़ी से आई हूँ। जिला सरायकेला खरसवां पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सरायकेला खरसवां। अच्छा। पोस्ट राजनगर ही पड़ता है और हम मतलब इंटर तक पास किए हैं और आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी। दुखिया मुर्मू कौन थे आपके? वो मेरा बड़ा भैया था। बड़ा भैया? जी सर। कैसे शहीद हुआ और कहाँ शहीद हुआ? वो मतलब विक्रमपुर टुसू मिला में हुआ था। क्या हो गया था? वहाँ पर मतलब एसपी का बॉडीगार्ड था तो उसके साथ मतलब मेला में चले गए थे तो वहाँ पर शायद मतलब उग्रवादी फायरिंग कर लिया इसको मतलब उसको क्या बोलेंगे पीछे तरफ से उस मतलब उग्रवादी को पकड़ लिया था, झपट लिया था तो पीछे तरफ से उसका पापा न कौन था वो फायरिंग किया, उसका माथे में लग गया भैया का। आज सम्मान दिया, कैसा महसूस कर रहे हो? भाई को सम्मान मिला? बहुत अच्छा सर। अच्छा लग रहा है इस बार? जी सर। आपका नाम? मेरा नाम छीता मुर्मू है सर। छीता CSSIT है। और टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य सड़क के किनारे रात्रि में लोग सोते हुए दिखाई देते हैं। इसी मुख्य सड़क से हजारों छोटे बड़े वाहन रोजाना आना जाना करते हैं। कभी हो सकता है बड़ा हादसा, लेकिन प्रशासन मौन है। बताया जा रहा है कि इस मुख्य सड़क पर लगभग 2 साल पहले रात्रि में लोगों को सोने के दौरान एक अनियंत्रित डंपर की चपेट में आने के दौरान कई लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद लोग इस घटना से अब तक सबक नहीं लिए हैं और सड़क किनारे रोजाना आए दिन रात्रि में सोते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी लोग साधु, बंजारन, भिक्षा मांग कर खाने वाले लोग हैं। वहीं एक साधु का कहना है, मजबूरी में यहाँ हम लोग सोते हैं, डर तो लगता है, घर नहीं है तो क्या करें। 2 साल पहले एक बार डंपर की चपेट में कई लोगों की जान चली गई थी। वहीं स्थानीय व्यक्ति राजकुमार ने बताया कि लोग मजबूरी में सोते हैं, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लगभग 2 साल पहले तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से कई लोगों की जान सड़क किनारे सोने के दौरान जा चुकी है।
और उसके बाद ललिता देवी के बाद रो रहा था, ठीक है। फिर महाराज में गाड़ी रफैया जा रहा है तो प्लेटफार्म है जिसमें एक्सीडेंट होता है। कोई आदमी मान लो जैसे पीछे रोड में सो रहा है तो कभी भी हो सकता है, कभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, कभी हो जाए, इसमें आदमी जान जा सकता है। इसमें गरीब आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो इसके आधार में आपको सोचना है कि कहाँ गरीब आदमी जाना है चाहिए। ये से हेमंत सोचना चाहिए। सरकार है जो सरकार झारखंड में बनाया गया है उसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए। हमें घर जो है नहीं, घर कमरा है, कमार पड़ता है दिल्ली में। अच्छा वहीं घर पड़ता है। अच्छा तो सोशल मिश्रा है ना, हाँ। जगह या दिया था कि वहाँ पे घोड़ पाछड़ करते हैं जगह। अच्छा कितना दिन से यहाँ सो रहे हैं आप लोग? 2 महीना हो गया। अच्छा 2 महीना से तो डर लगता है? हाँ? इससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। कितना लोग मर गया था इससे पहले? 4 हाँ? कैसे मर गया था? डंपर गाड़ी मार दिया। अच्छा डंपर गाड़ी मार दिया था। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? मजदूरी से यहाँ सोते हैं। हाँ? अच्छा मजबूरी में सोते हैं। अच्छा साथ ही आपको बता दें, टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग शुल्क को लेकर ऑटो चालकों और रेल प्रबंधन के बीच हुई वार्ता विफल हो गई, जहां ऑटो चालकों ने इस महामारी में रेलवे प्रबंधन पर आर्थिक बोझ का आरोप लगाया। पूर्व में पार्किंग ठेकेदार द्वारा ऑटो चालकों से पार्किंग में ऑटो खड़ा करने के एवज में 10 घंटे का 10 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था, पर वर्तमान में ठेका समाप्त होने के बाद रेलवे द्वारा ही पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जहां ऑटो चालकों को हर ट्रिप पर 15 रुपये निर्धारित किया गया है, जिससे ऑटो चालकों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में ऑटो चालकों ने एरिया रेल मैनेजर को अपनी समस्या से अवगत करवाया, जहां एरिया रेल मैनेजर के हस्तक्षेप के बाद रेल प्रबंधन, ऑटो चालकों और सांसद प्रतिनिधि के बीच एक बैठक आयोजित की गई, पर निष्कर्ष शून्य निकला। वहीं जानकारी देते हुए ऑटो चालक श्याम नारायण यादव ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते ऐसे ही सारे ऑटो चालक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किसी तरह से वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऊपर से रेल प्रबंधन द्वारा जिस तरह से पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी हुई है, उनके समक्ष एक विकट समस्या उत्पन्न होते जा रही है। उन्होंने कहा, इस संबंध में रेल प्रबंधन, ऑटो चालकों और जनप्रतिनिधियों की वार्ता भी हुई, पर निष्कर्ष शून्य निकला। उन्होंने कहा, सड़क पर ऑटो खड़ा करने पर ट्रैफिक पुलिस परेशान करती है और पार्किंग में गाड़ी खड़ा करने से अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है। ऐसे में वे सभी जाए तो कहाँ जाए। क्या रणनीति आप लोगों? और रणनीति क्या है सर, हम लोगों को लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है, हम लोगों को धंधा करना है। मारपीट लड़ाई करेंगे नहीं, प्रशासन बोलता रहने नहीं देंगे, ये बोलता बगैर पैसा का घुसने नहीं देंगे। तो लाचारी है हम लोगों का यही है कि कोरोना का बीमारी काल में तो ऐसी सब गाड़ी घोड़ा ये सब बंद है, चल रहा है। इसका पहले जो ठेकेदार था उससे हम लोग रिक्वेस्ट किए, बोले तो 10 रुपया में हम लोग को 12 घंटा छोड़ दिया कि ठीक है अभी गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा, लॉक है, आप लोग 10 रुपया दीजिए, 12 घंटा चलिए। इसके बाद रेलवे लिया तो रेलवे कह रहा है कि नहीं हम 15 रुपया लेंगे। इसके बाद आज CI साहब से बात हुआ, AM एरिया मैनेजर साहब से बात हुआ, उन्होंने बोले कि ठीक है हम लोग आपस में विचार करके जो है आप लोगों का जितना हो सकता है करेंगे। आज 4-5 दिन दौड़ा करके अभी डिटेल निष्कर्ष वही निकाले हैं कि आपको चाहे जैसे भी हो 15 रुपया देना ही है। उनका कहना यह है कि आप सुबह से शाम तक गाड़ी खड़ा रखिए स्टैंड में, 15 रुपया ही लगेगा, और अभी आए और अभी निकल गए तो भी 15 रुपया ही लगेगा, फिर दोबारा आएंगे तो लगेगा। तो हम लोग तो सर बिजनेसमैन हैं, पार्किंग करने के लिए नहीं आएंगे, बिजनेस करने आएंगे तो पर ट्रिप का ही बात हो गया। अभी क्या परेशानी? यही है कि भाड़ा मिल नहीं रहा है, आ रहा है आदमी 1 घंटा 2 घंटा देख रहा, नहीं भाड़ा मिला, फिर सारी गाड़ी लेकर के घर जाता है खाने के लिए आदमी। तो खाना खाने घर भी जाइए तो पैसा दे के जाइए, फिर आके पैसा दीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो जिसका 2 किलोमीटर घर है वो अगर गाड़ी छोड़ के जा रहा था 2 किलोमीटर, तो जाने आने में उसका 2 घंटा ख़त्म हो गया। आप ये कहने से कि नहीं सर हम लोगों को कम से कम
आप 6 घंटा बोले हैं, 5 घंटा का ही हम लोगों का समय दीजिए, ताकि हाँ 5 घंटा 15 रुपया दे दिया, 15 रुपया में तुम 5 घंटा 5 बार आओ जाओ, तुमसे पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ ये कहना है कि तुम 8 घंटा रहो 15 रुपया में, नहीं तो 10 मिनट में अगर आके निकल जाओ तो भी तुमको वही लगेगा। अभी बैठक हुई थी, ओसी साहब थे, स्टेशन प्रबंधक थे, और आपका एक संसद प्रतिनिधि थे, और एक आदमी और, क्या नाम था, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। घुमा कर अब आगे आप लोग आगे रणनीति है कि सर रोड में तो हम लोग रहेंगे नहीं हैं, गाड़ी हम लोग अंदर घुसाएंगे हैं, भाड़ा लगेगा तो पैसा देंगे, नहीं लगेगा तो इसमें रहेंगे, निकलेंगे, हम लोग खाली जाएंगे, बोलेंगे तो फिर अब जो होगा होगा। अब हम लोग देखेंगे, अब दूसरा क्या उपाय है, आगे जैसा होगा देखा जाएगा। क्या नाम? श्यामनारायण यादव। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले रेल कर्मचारियों ने शुक्रवार को विरोध दिवस मनाते हुए काला बिल्ला लगाकर कार्य को किया। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के आह्वान पर पूरे देश में स्थित रेलवे स्टेशन के लॉबी के समक्ष विरोध दिवस मनाया गया, जहां सभी ने एक स्वर में रेलवे के निजीकरण का विरोध किया। साथ ही वेतन की कटौती पर भी कर्मचारियों ने अपना रोष जाहिर किया, जहां सभी केंद्र सरकार की नीति का जमकर विरोध करते नजर आए। विरोध दिवस का नेतृत्व कर रहे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के जोनल महासचिव पारस कुमार ने बताया कि रेलवे द्वारा निजीकरण तो किया जा रहा है, साथ ही कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है। दिन रात एक कर कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं और उन्हीं के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा, रेलवे के सारे ट्रेड यूनियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एक मंच में लाकर रेलवे के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है, जिसे लेकर सभी काला बिल्ला लगाकर संवैधानिक तौर पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा, 6 नवंबर को केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की वर्चुअल मीटिंग होगी और उसके बाद आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री समेत रेलवे बोर्ड का कई बार निजीकरण के खिलाफ ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की गई, पर निष्कर्ष शून्य निकला। थक हार कर तीसरे फेज में इनके द्वारा काला बिल्ला लगाकर शुक्रवार को विरोध दिवस मनाया जा रहा है। आपको रास्ता बना दिया है, रास्ता बनाया है कि जिनका 55 साल एज हो गया है, वर्षा लेटर निकाला, आपका नाम वहीं से आ जाएगा, फलाना डेट पर आपका रिटायरमेंट है। अभी उसका जो फाइनल लेटर वो ऑफिस मेमोरेंडम के अगेंस्ट में आप कहीं केस भी नहीं कर सकते। भारत सरकार निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेलवे के बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे का बिक्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। LRSA जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। AIGC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल AIRF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NFIR जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। OBC एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद के सारे। मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जोनल महासचिव पारस कुमार आज हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय के अनुसार पूरे भारतवर्ष में हर लॉबी के सामने विरोध दिवस निजीकरण के खिलाफ में, रेलवे निजीकरण के खिलाफ में विरोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें काला बैच लगा के सारे वर्कर लोको रनिंग स्टाफ ड्यूटी में जा रहे हैं, ड्यूटी अपना कर रहे हैं।
ये सरकार को अपने ध्यान आकर्षित करने का एक संवैधानिक अधिकार का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले पूरे भारतवर्ष के डिविजनल सेक्रेटरी और जोनल सेक्रेटरी, पूरे ब्रांच सेक्रेटरी, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को सारे मुद्दों पर हम लोग लेटर भेज चुके हैं, हमारा जितना मांग है। और उसके बाद नवंबर के महीना में हम लोग पूरे जो रनिंग स्टाफ हैं उनका ज्वाइंट सिग्नेचर करा के उन माननीय प्रधानमंत्री जी के पास और रेल मंत्री जी और चेयरमैन साहब के पास हम लोग भेज चुके हैं। उसके बाद उसमें सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद हम लोग तीसरा फेज में ये प्रोग्राम 30 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। सरकार का और रेलवे बोर्ड का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए कि हम लोग दिन रात रेलवे का परिचालन करते हैं। जहां सभी लोग सोए रहते हैं, हम लोग जाग के और पूरा सुरक्षित गाड़ी का परिचालन करते हैं। तो हमारा जो नाइट ड्यूटी अलाउंस को फ्रीज किया जा रहा है, डीए इसके पहले फ्रीज कर दिया गया। ये इस तरह से जो वेतन की कटौती हो रही है, इसके तरफ हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं कि जितने भी ट्रैकमैन लोग रात भर पेट्रोलिंग करता है, ये सुनिश्चित करता है कि वो ट्रैक जो है में कोई बाधा नहीं है, ट्रैक में कोई भी माने गड़बड़ी नहीं है, कोई भी प्लेट निकाला हुआ नहीं है, पूरा इंटैक्ट है, ताकि गाड़ियों में लोग पूरा आराम से निश्चिंत होकर यात्रा कर सकें। पूरा करोड़ों रुपए का जो ढुलाई हो सुनिश्चित हो सके। इसका जो स्टाफ दिन रात मेहनत करके ये जो परिचालन कर रहा है, आप देखिए 3-4 दिन अगर रात में नहीं सोइए तो आपको 3 दिन आपको कोई काम नहीं होगा, जबकि हम लोग पूरा कभी-कभी 4-4, 5-5 नाइट जाग के गाड़ी का परिचालन कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 3 में मिशन मोदी अगेन पीएम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आभा वर्मा, एमपू पांडे समेत आदि महिला पुरुष सदस्यों को जोड़ा गया और माला पहनाकर स्वागत किया गया। दोनों पार्टी की जिम्मेदारी दी गई। कार्यकारी जिला अध्यक्ष चांद मुनि कुंकल ने कहा कि हमने मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन का आज विस्तार किया और प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हम लोगों का उद्देश्य है। इसके अलावा 1 नवंबर को ब्लड कैंप शिविर का आयोजन भी किया गया। आदि विषयों पर चर्चा की गई। सदस्यता ग्रहण करने के लिए, उनको पद देने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके आगे ये जुड़ा है कि मिशन मोदी अगेन पीएम। हेलो, आप क्षमा चाहूँगा हमारे हेलो मारिए नहीं तो खत्म, वीडियो बना रहे। आज ये कार्यक्रम जो है हमारे मिशन मोदी अगेन पीएम जमशेदपुर महानगर में हमने संगठन को विस्तार किया है, ताकि हम मिशन मोदी अगेन की हमारे प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और उनसे लाभान्वित करवाना है। आज हमने 12 लोगों को सम्मिलित किए हैं हमारे मिशन मोदी अगेन पीएम में। वहीं पैगंबर साहिब के जन्मदिन पर आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड 1 में A1 वुड आर्ट की ओर से लंगर बांटा गया। A1 वुड आर्ट के प्रोपराइटर हाजी मोहम्मद शमशुद्दीन ने बताया, मोहम्मद पैगंबर साहिब के जन्मदिन पर लंगर वितरण की व्यवस्था की गई है। मोहम्मद के पैदाइश में खुशी के मौके पर हम लोग एवं गुड आर्ट की तरफ से लंगर का काम किया जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये आजाद नगर रोड नंबर पुरुलिया रोड नंबर 13 के सामने मानगो आजाद नगर। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? खुशी का दिन है, हम लोग उनके नाम पे लंगर आम कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद हाजी साहब, हाजी मोहम्मद शमशुद्दीन, रोड नंबर 13 ओल्ड पुरुलिया रोड।
और शहर में पिछले कई दिनों से मंदिरों में दान पेटी से दान राशि चोरी की घटनाएं पुलिस की कर्तव्य निष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जमशेदपुर की पुलिस भले ही अपनी कर्तव्य निष्ठा पर अपनी पीठ थपथपा रही हो, परंतु शहर में पिछले कई दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में चोर गिरोह द्वारा मंदिरों का निशाना बनाकर दान पेटी तोड़कर दान में दी जाने वाली राशि की चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की कर्तव्य निष्ठा पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस महकमे भी माकौल जवाब नहीं दे पा रही है। आखिर इसका कारण क्या है? हरहर गुट्टू बागबेड़ा क्षेत्र के बाद अब सोनारी में हनुमान मंदिर में दान पेटी से दी गई दान की चोरी हो गई। दान पेटी में रखे लगभग 40,000 रुपए चोर गिरोह ने चोरी कर लिए। इस संबंध में मंदिर समिति के सदस्य मोंटी शर्मा ने बताया, मंदिर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में स्थानीय पुलिस विफल है। वहीं सोनारी हवाई अड्डा के नजदीक एक मेडिकल दुकान में चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मेडिकल दुकान मालिक सूरज ने दुकान में चोरी की घटना के संबंध में जानकारी दी। दान पेटी है, कहाँ कहाँ हुआ बताइए। ये टूटा हुआ था, ये सब फेंका हुआ था, तो अभी फोटो हो गया। ये वाला पेटी था, ये वाला पेटी उसी नंबर कोई ये वाला पेटी। मंदिर के पीछे साइड है। हाँ, ये मंदिर का क्या नाम है? हनुमान मंदिर है, हम लोग का प्राइवेट मोहल्ला। हाँ हाँ। बस आए हम लोग 6 बजे ताला खोलने के लिए, वो देख रहे कि ताला टूटा हुआ और जो होम थिएटर वहाँ था बॉक्स बजाते थे भजन, उसको लेके गया और फिर बाद में मालूम चला कि विश्वकर्मा मंदिर का भी दान पेटी तोड़ के ले गया। यहाँ भी दान पेटी था? नहीं, यहाँ नहीं था। यहाँ क्या क्या सामान? यहाँ होम थिएटर था, वही लेके गया खाली, और कुछ पंखा उनका सब लगा हुआ। पहले नहीं, पहले नहीं, पहली बार लेके। कहाँ चोरी हुआ? देख पा रहे हैं आपका मेरा दुकान के सामने, देखिए आपका फ्रिज से बहुत सारे सामानों की गायब है और आपका यहाँ मंदिर में 20 से 25 हज़ार की चोरी हुई है। और मेन रोड हो के बताइए इतना दिक्कत हो रहा है, बताइए आगे कैसे होगा। तो आगे सर्वाइव करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ करना होगा। कितने मंदिर में कितनी जगह चोरी हुआ है कुल? सर, एक तो मेरा मेडिकल में आप देख ही रहे हैं आपका गायब है, और आपका जैसे कि हम देख रहे हैं पीछे में मंदिर में 20 से 25 हज़ार रुपये की चोरी हुई है, और उससे पीछे वाला मंदिर में दान पेटी सब गायब है। करीब 1 महीना से दान पेटी नहीं खुला गया है, जिसके वजह से हमको लगता है जैसे 20 से 25 हज़ार रुपये अमाउंट होगा। 3 जगह चोरी हुआ है, 3 दान पेटी में कुल मिला के कितना होगा? सर देखेंगे 1 महीने से दान पेटी नहीं खुला, कुल मिला के आपका नहीं भी कुछ 30-40 हज़ार रुपये कम से कम होना चाहिए। क्या जगह का नाम है? ये एलोड्रम है। आपका नाम? मेरा नाम सूरज हुआ और ये मेरा ही मेडिकल है। जैसे हम सुबह में देखे तो मेरा फ्रिज का ताला टूटा हुआ था और पता लगाया तो आपका मंदिर का दोनों पेटी से दान पेटी गायब था और चोरी हुआ। वहीं साक्षी जामा मस्जिद के बाहर जुमे के नमाज के बाद मुस्लिम युवकों ने फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। फ्रांस में दीवार पर आपत्तिजनक कार्टून चिपकाने के खिलाफ भारत के मुस्लिम समुदाय के बीच काफी आक्रोश है। शुक्रवार को साक्षी जामा मस्जिद के बाहर जुम्मे नमाज के बाद मुस्लिम युवकों ने फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। मोहम्मद आतिर नामक युवक ने प्रधानमंत्री से फ्रांस से निर्मित सामानों की आयात बंद करने की मांग की। अरे आप पुतला का पीछे जाना यार, तुम लोग पुतला का पीछे जाना, पुतला वहाँ पर पुतला फूका जा रहा है। अबे पहले जलाओ तुम लोग। के हैसियत से हम लोग नाराज जो है हम लोग दिखा रहे हैं। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कार्टून का जो लगा के बिल्डिंग में ये किया है, उसके लिए हम लोग नाराज प्रकट कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ में, फ्रांस के खिलाफ में। और मोदी जी से ये अपील करते हैं
जो इंडिया से हमारा ट्रेड होता है फ्रांस के साथ में, उसको बंद किया जाए। वो हम लोगों को नहीं चाहिए जो हमारे रिलीजन के खिलाफ में बात करें। वो भी एक लोकतांत्रिक कंट्री है, इंडिया भी एक लोकतांत्रिक कंट्री है, सबको अधिकार है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के भी मजहब के खिलाफ आप बोलें, और ना कोई भी किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हुआ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप किसी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी मजहब और रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। क्या क्या आप लोगों ने? आज हम लोग ने एमेनुअल मैक्रोन का जो पुतला दहन किया है और उसका झंडा जलाया है। इधर जुस्को श्रमिक यूनियन के चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन जुस्को श्रमिक यूनियन कार्यालय में किया गया। प्रेस वार्ता कर बताया गया कि 3 और 4 नवंबर को जो चुनाव होना था उसे उपायुक्त के निर्देशानुसार पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण यूनियन का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आगे कब होगा इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर बता दी जाएगी। फिर दोबारा से स्टार्ट किए थे, उसके संदर्भ में कुछ सूचना थी जो आप लोगों को देना था। ठीक है, हम लोग लास्टली मार्च महीने में इलेक्शन करा रहे थे, जो कि कोविड के चलते हम लोग उसको आगे बढ़ाए थे और उसी हिसाब से हम लोग अपना नया शेड्यूल निकाले थे। फिर जिला प्रशासन द्वारा एडिक्वेट पुलिस फोर्स नहीं उपलब्ध होने के कारण हम लोग इलेक्शन को फिर डेवलप किए हैं और अग्रतर कार्रवाई पुनः स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग अपना इलेक्शन स्थगित कर रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लव जिहाद मृतिका हत्या के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों में फूटा गुस्सा, निकाला गया कैंडल मार्च। परसोडी थाना क्षेत्र में झगड़ा सुलझाना राजेंद्र को पड़ा महंगा, बाप बेटे ने मिलकर की हत्या, हत्यारे गिरफ्तार। मोहम्मद पैगंबर साहिब के जन्मदिन पर नहीं निकली जुलूस, पुलिस की रही चौकसी। और शहीद संस्मरण दिवस पर जिले के शहीद पुलिस कर्मियों की तस्वीरें लगाई गई मुख्यालय में। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।